हाय वर्गोस, अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो फुल मून है ये आप लोगों के लिए कौन से चेंजेस लेकर के आ रहा है, ओवरऑल क्या होगा क्या नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो अगर आपने पिका कार्ड नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी पिका कार्ड आप ज़रूर जाके देखिएगा, उसमें डिटेल्ड है पूरी रीडिंग। तो अगर आप चाहते हो तो आप पिका कार्ड रीडिंग भी देख सकते हो। सो लेट्स सी यहाँ पे फुल मून आप लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है वर्गो। थैंक यू। यहाँ पे कुछ नई चीज़ें, कुछ नई बातें, कुछ ऐसे नई सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सिचुएशन जिस सिचुएशन से आप भागते हो, लिटरली वो सिचुएशन मे बी आप हो सकता है लव से भागते हो, प्यार से भागते हो, फीलिंग से भागते हो, हार्डवर्क से भागते हो, अगर फैमिली से भागते हो, जिस भी चीज़ से भागते हो, पर्टिकुलरली कोई भी चीज़ अगर है जिससे आप बहुत ज़्यादा रन करते हो, बहुत ज़्यादा भागते हो, यहाँ पे वही चीज़ इस फुल मून पे आपको दिखाई जाएंगी। वही चीज़ आपको जानबूझ के आपके सामने लाई जाएंगी ताकि क्यों आप भाग रहे हो। सबसे पहले जो बात है वो यही है कि क्यों आप भाग रहे हो। इतना आपको खुद को देखना चाहिए कि जिस चीज़ से आप भाग रहे हो उससे भाग के कुछ फ़ायदा नहीं है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें जान करके दिखाई जाएंगी। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। वी हैव 8 ऑफ कप्स, आई थिंक 9 ऑफ कप्स, या 9 ऑफ कप्स है हमारे पास। 2 मिनट, फोकस, या तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड, मैं हमेशा इस कार्ड में कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये 8 ऑफ कप्स है कि 9 ऑफ कप्स है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ कप्स जो बता रहा है फुलफिलमेंट के बारे में। कोई आपकी विश थी तो यहाँ पे वो विश फुलफिल हो रही है। लुक यहाँ पे ये जो भी मैन है ये बहुत ही कंफर्टेबली बैठा हुआ है अपने सीट के ऊपर, राइट। इसके पास सारी चीज़ें हैं, जिस भी चीज़ को इसकी मतलब जिस भी चीज़ कि इसको ज़रूरत है, राइट, वो सारी चीज़ें इसके पास अवेलेबल। तो मे भी आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो इस फुल मून में वो मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लोग जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इमेजिनेशन जिसको कहते हैं ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है, इमेजिन करते हैं हम। लॉ ऑफ एक्शन में हम एक्शन लेते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ हम अट्रैक्ट करने के लिए वो चीज़ विजुअलाइज कर रहे होते। तो मे भी सोने से पहले अगर आप कुछ चीज़ें विजुअलाइज कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, जो भी चीज़ थी, जैसी भी चीज़ थी, वो आपकी तरफ अब इस फुल मून पे मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ फैमिली के साथ रिश्ते, मे बी आपका हो सकता है रिश्ता आपके फैमिली के साथ उतना अच्छा ना हो, तो यहाँ पे आपके रिश्ते मुझे सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं इस फुल मून पे। लेकिन डेफिनेटली चेंजेस यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। या मुझे लाउड सुनाई दिया, लाउड जैसे कोई बहुत ही साउंड, या तो फिर कहीं पे शोर है। हम लोग लाउड का कभी कोई मतलब ये भी होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा शोर शराबा में रह रहे होते हैं ना, या फिर हमारा एनवायरनमेंट में अगर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत होता है, चिल्ला चोट बहुत हो रही होती है, बहुत चिल्लाया जा रहा होता है, या फिर कहीं पे बहुत लड़ाइयाँ होती है ना, तभी भी लाउड का मैसेज हमें मिलता है। तो मे भी आपके घर में लड़ाइयाँ या तो फिर हो रही है, या तो फिर जिस जगह पे आप रहते हो वहाँ पे हो रही है, या तो फिर आपके मन में शोर बहुत है, आपके माइंड में लाउड जैसे बोलते हैं शोर बहुत है, भीड़ भाड़ बहुत है आपके से मन में। वो नहीं कहते, कभी कभी हमें अपने जीवन से कुछ लोगों को कम करना पड़ता है, क्योंकि लोग जब हमारे जीवन में लोग ज़्यादा रहते हैं ना तो प्रॉब्लम्स भी हमारे जीवन में ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे मे भी आप में से कुछ लोगों के पास लोग बहुत ज़्यादा है, और असल में रीज़न वही है, शांति नहीं मिल पा रही है ना आपको, रीज़न वही लोग हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा है तो आपको टाइम खुद के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, राइट। तो यही एक रीज़न है, इसकी वजह से आप पीस को महसूस नहीं कर पा रहे हो। वी हैव सन, वाह। लोग यहाँ पे सन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। 1 मिनट। या तो अगर हम सन के कार्ड के बारे में बात करते हैं, यहाँ पे सन का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है गुड न्यूज़, हैप्पी न्यूज़। कोई गुड न्यूज़ आपके तरफ में भी आ सकती है फुल मून के टाइम पे, या फिर फुल मून के 1-2 दिन बाद। या तो फिर कोई ऑफ़र, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक बहुत ही, अगर आप ऐसे कुछ लोग प्रेग्नेंट हो, देन एक बहुत ही बेबी गर्ल, वो नहीं कहते लक्ष्मी, हिंदू में लक्ष्मी कहते हैं, राइट। वहाँ पे मुझे बहुत ही बेबी गर्ल कोई आते हुए दिखाई दे रही है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर आप एक मेल हो, देन आपके लिए कोई यहाँ पे गर्ल मैनिफेस्ट हो रही है, रिलेशनशिप वाइज कह रही हूँ। लव लाइफ में कोई ना कोई यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशनशिप आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। या एंड यहाँ पे ये प्रमोशन के बारे में बता रहे लोग। सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव माना गया है टैरो में, राइट। तो ये सन का कार्ड ना कभी कभी ऑफर, गुड न्यूज़, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्रमोशन के बारे में, मैच्योर एनर्जी के बारे में, हैप्पी
हैप्पी न्यूज़ या फिर हैप्पी इन्वायरमेंट के बारे में बताता है, राइट। तो यहाँ पे मे भी अगर आपके इर्द गिर्द शोर बहुत था या फिर इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो शोर बहुत करते हैं, तो यहाँ पे जैसे शिफ्टिंग या फिर कुछ ऐसी टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। थैंक यू। वाओ या तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग बंधा हुआ फील कर रहे थे, राइट। आप में से कुछ लोग को बहुत ही जो भी काम आप कर रहे हो सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ पे वो उस काम में भी आप में से कुछ लोग स्टडीज़ कर रहे हो या फिर कोई ऐसी पढ़ाई डॉक्टर काइंड ऑफ चीज़ है, कोई तो ऐसी पढ़ाई मुझे दिखाई दे रही है। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, जैसे लगता है कि शायद ये काम मेरे लिए बना नहीं है। बहुत ही घबराहट सी होती रहती है कि पता नहीं इस काम को करना सही है कि नहीं है, तो बहुत ही घबराहट आपको होती है। यहाँ पे जैसे वो एंग्जाइटी वो घबराहट जैसे आपके जीवन से मुझे कम होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही जैसे स्टेबल नहीं कहते, अनस्टेबल एनर्जी है, जैसे स्टेबल नहीं है चीज़ें आपके जीवन में। इमोशंस बहुत आते हैं हर बार कोई भी काम होता है ना, उससे पहले इमोशंस आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में लेकर के आते हो और असल में प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होती है। देखिए जब भी हम कहीं पर भी काम करने जाते हैं या फिर जब भी कहीं पर भी हम काम कर रहे होते हैं ना, कभी भी करियर में इमोशंस ऐड नहीं करते। करियर में ना ही कभी फैमिली ऐड करते हैं, ना ही कभी हम इमोशंस ऐड करते हैं। आपने सुना होगा जब भी हम बिजनेस करते हैं ना, तो कभी भी फैमिली को लेकर के नहीं इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए फैमिली को। क्या होता है फिर उससे रिश्ते भी खराब होते हैं, बिजनेस भी हमारा खराब होता है, राइट। तो यहाँ पे फैमिली इन्वॉल्व मत करा करिए। काम के टाइम पे सिर्फ काम, दूसरा कोई और नहीं, राइट। तो यहाँ पे काम के टाइम पे सिर्फ काम, पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। तो बहुत ही जैसे फोकस रहा करिए करना क्या है। आपके जीवन में फोकस की कमी और इसी वजह से लोग आकर के जैसे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे फोकस जिस भी काम कर रहे हैं फोकस्ड रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव पेज ऑफ कप्स। वाओ, तो मे भी आपके जीवन में जैसे मैंने बताया कोई ना कोई इंसान एंटर कर सकता है, कोई ऑफर कोई अपॉर्चुनिटी। लोग पेज ऑफ कप्स का कारण इसी चीज़ के बारे में बता रहा है, कोई ऑफर कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है आप में से कुछ लोग जैसे जिस चीज़ की तलाश में थे फाइनली वही चीज़ जैसे आपके पकड़ में आने वाले, एंड यू आर वेरी हैप्पी कि चलो मुझे ये चीज़ मिल तो गई, राइट। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मछली से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो फिश है ना जो इसके कप में है, मुझे इससे ऐसा फील हो रहा है मे भी आप में से कुछ लोग जैसे बहुत ट्राई कर रहे थे कोई चीज़ में कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही थी। बहुत ट्राई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सुनून के बाद आपको वो मिलेगी ना, तो जो स्टक एनर्जी थी वो भी जाएगी और एक बहुत ही न्यू बिगनिंग की एनर्जी आएगी, राइट। सन का कार्ड न्यू बिगनिंग के बारे में भी बताता है, राइट। तो यहाँ पे सन की एनर्जी आएगी। ओके लेट्स सी, अब हम लास्टली लुक बॉटम डेक हम देख लेते हैं। तो बॉटम डेक हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस नंबर 2। लुक हाई प्रीस्टेस ना एक बहुत ही वैसी एनर्जी के बारे में बताती है। मे बी आप कोई वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो वर्गो, या तो फिर आप डील करने वाले हो। लुक हाई प्रीस्टेस का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो या फिर जिससे आप डील करने वाले हो उसकी एनर्जी हो। लेकिन यहाँ पे ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि जिस भी इंसान से आप डील कर रहे हो वो अपनी बातों को ना अपने तक रखना, मतलब ये जो भी इंसान होगा ना इसको लुक अपने तरफ बातों को रखना बहुत पसंद होगा। लेकिन डेफिनेटली आपकी तरफ, जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में सन के कार्ड को देख करके, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये इंट्यूशन इसका बहुत स्ट्रांग होगा, ये जो भी होगा या फिर जो भी होगी इसका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। और जैसे ना इसको लॉ पता होगा, ये मे भी हो सकता है कोई लॉयर हो या फिर कोई कुछ भी ऐसा तो लेकिन हो सकता है ये स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकती है, बिकॉज ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड कभी कभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बताता है, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकती है, लेकिन ये जो भी है ना अपनी बातों को अपने तक रखना पसंद करती है, तो ज़्यादा आपसे ये बातें नहीं कहेगी अपनी, ठीक है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, कुछ 10 मैसेजेस मैंने निकाले हैं जो डिवाइन ने मुझे दिए थे। तो लेट्स सी कुछ मैसेजेस। थैंक यू। वी हैव फ्री योर सेल्फ, तो खुद को फ्री रखिए, चीज़ों में ना खुद को स्टक मत करिए। फ्री योर सेल्फ, खुद को फ्री रखिए, कभी भी खुद को बांध के मत रखिए। खुद को ना लिमिट्स में सेट मत करा कीजिए कि मैं इतना कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, ये मत करा कीजिए। जब आप लिमिट सेट करते हो ना तो आपके माइंड को वो कमांड मिलता है कि अब ये जो लिमिट मुझे बताई गई है इसको हम आगे सालों साल लेकर के चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर आगे चल के अगर आप अपना माइंड सेट चेंज भी करने को कोशिश करोगे ना, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें। तो फ्री योर सेल्फ, खुद को लिमिट्स में मत बांधिए, खुद के माइंड को ऐसा कमांड मत दीजिए ताकि आगे चल के आपको दिक्कत हो। तो बहुत ही नॉर्मल कैजुअल रहने के लिए आपको कहा जा रहा है कि अनएक्सपेक्टेड, तुम्हें भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं।
हाँ, मैं ये भी बता दूँ, एक्चुअल में क्या हुआ था ना, अनएक्सपेक्टेड आया था, साथ में टावर मोमेंट भी आया था, लेकिन मैंने उसको लिया नहीं बिकॉज मैं 10 ही मैसेज ले रही थी हर रीडिंग में। लेकिन फिर भी मैंने आपकी रीडिंग में 12 मैसेजेस लिए हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए थे। लोग, टावर का कार्ड इधर पे नहीं आया है, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं आया है, यहाँ पे नहीं आया है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, राइट। यहाँ पे टावर मोमेंट नहीं आया है। टावर मोमेंट नॉर्मली उसमें आया था, ये जो मैसेजेस मैंने लिखे हुए ना, आई मीन टू से लुक, सामने ही रखा हुआ, ये आया था टावर मोमेंट। और ये टावर मोमेंट बहुत ही सिंपल, बहुत ही मेजर इवेंट के बारे में बताता है, बहुत ही वैसा इवेंट जो अनएक्सपेक्टेड हो, बहुत ही सडन इवेंट हो जाए। देखिए टावर मोमेंट जब इसमें आता है ना, इस वाले टैरो में, तो मैं इसको मान सकती हूँ कि हाँ, ये थोड़ा बहुत आपके जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव लेकर के आ सकता है। लेकिन जो ये मैंने बनाया है, ये चैनल मैसेजेस हैं, इसमें जो मैंने लिखा है ना, इसमें 3 टावर मोमेंट है ऐसे जो है ना, इसमें 3 मैंने लिखे हुए, 3 टावर मोमेंट्स के मैंने कार्ड उसमें बनाए हैं। एक तो टावर मोमेंट है जिसमें ऐसे बिजली जैसे है, दूसरा टावर मोमेंट बहुत ही सिंपल है। तीसरे में जो ऑरेंज कलर का मैंने आपको दिखाया उसमें है। तो तीसरा वाला जो है, जो ये वाला टावर मोमेंट है, ये बहुत ही वैसी चीज़ के बारे में बताता है, एक बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, इवन सडन हो जाना, जिस चीज़ के बारे में आपको पता ना चले, है ना। 4-5 दिन तक आप उसी चीज़ में रह जाओ कि अच्छा ये चीज़ हो गई, मतलब वो रियलाइज़ ना कर पाना। तो वो वाले बहुत ही सोबर टावर मोमेंट के बारे में ये बात बताता है, राइट। सो या आप में से कुछ लोग के जीवन में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है, जो बस टावर मोमेंट बहुत ही नॉर्मल चीज़ बता रहा है कि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। टावर मोमेंट को हार्श वे में मत लीजिएगा, ठीक है। देन वी हैव थिंक पॉजिटिव। तो अच्छा सोचिए, थिंक पॉजिटिव या अपनी थिंकिंग जितनी ज़्यादा अच्छी रखोगे उतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि या आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पा रहे हो, क्योंकि जितनी पॉजिटिव माइंडसेट होगी हमारी, उतनी ज़्यादा हम भी पॉजिटिव रहेंगे। देन वी हैव होली। तो मे बी होली के टाइम पे आपको कोई इंसान मिला एंड लाइक हो सकता है होली के टाइम पे किसी से आपकी मुलाकात हुई होगी या फिर हो चुकी है आपकी मुलाकात, कुछ भी हो सकता है। लेकिन होली बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि या होली रंगों का त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है। लेकिन होली तो गई, तो यहाँ पे ये किसी पर्सन के बारे में बता रहा है। मे बी आप होली में किसी पर्सन से मिले होंगे जो आपके तरफ, जो मतलब जिसके बारे में आपको पता है और वही आपके तरफ आ रहा है इस फुल मून के टाइम पे। देन वी हैव स्कॉर्पियो। तो मे बी ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकता है। देन लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। मैंने आपको बताया था ना कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वाटर है ना, उसी हिसाब से मैंने बताया था। वी हैव ट्रस्ट कृष्ण। तो मे बी आप कृष्ण भक्त हो सकते हो, या फिर मे बी आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हो। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कृष्ण जी के ऊपर ट्रस्ट रखिए, वो सभी के जीवन को अच्छा करते हैं, आपके जीवन को भी अच्छा करेंगे, राइट। वी हैव कन्फर्मेशन। तो मे बी आप में से कुछ लोग को कन्फर्मेशन मिलने वाली है, जिस भी कन्फर्मेशन का आप इंतजार कर रहे हो। मे बी आप किसी इंसान से कन्फर्मेशन का इंतजार कर रहे थे, जो भी था आपको वो कन्फर्मेशन मिलने वाली है। देन वी हैव लाफ्टर। तो लाफ्टर थेरेपी होती है, राइट, आपको पता होगा। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग को खुश रहना चाहिए। लाफ्टर थेरेपी में हमें खुश रहना सिखाया जाता है, हंसना सिखाया जाता है, राइट। तो यहाँ पे खुश रहिए, खुद में जितना ज़्यादा खुश रहोगे ना, उतना ज़्यादा पॉजिटिव आपकी थिंकिंग भी होगी, उतना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिविटी झलकेगी, राइट। तो यहाँ पे खुश रहिए। देन वी हैव लाइट वर्कर। तो आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हो। या लाइट वर्कर अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो। वी हैव इंट्यूशन। तो आपकी में भी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है, या फिर जो इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है उसकी इंट्यूशन। वी हैव स्माइल। तो लुक, लाफ्टर एंड स्माइल। आप में से कुछ लोग हंसना भूल चुके हो, और बहुत ही पहले, बहुत ही महीने हो गए उससे भी पहले आपने लाइक खुल के हंसा था, उसके बाद से आपने जैसे हंसना ही भूल गया आप, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, आपके ऊपर जैसे प्रेशर बहुत है किसी चीज़ का। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है वापस से स्माइल करिए, है ना। स्माइल एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक चीज़ को भुला देती है। तो कुछ लोगों के लिए स्माइल करिए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी ये जो भी इंसान है वाटर साइंस की स्माइल बहुत प्यारी हो सकती है। देन वी हैव रियलिटी। तो अगर आपको क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, राइट, अगर आपको उसको FD से 3D वर्ल्ड में लाना है, तो उसके लिए आपको सही तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना पड़ेगा। गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको कई ऐसे तरीके मिल जाएंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, जो आपको बहुत ही अच्छे से अट्रैक्ट करने में मदद कर सकते हैं, राइट। तो आप जाके सर्च कर लीजिएगा, एंड या आपके जो भी ड्रीम्स है वो रियलिटी में कन्वर्ट होने वाला है। सो कंग्रेचुलेशंस। या वर्गो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। मुझे तो बहुत ही प्यारी रीडिंग लगी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।